आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग एक प्रकार की लैंग्वेज है, एक प्रकार की भाषा है। भाषा क्या होती है? हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वो क्या होती है? एक प्रकार की भाषा होती है। तो उसी प्रकार ड्राइंग भी क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज है। अब नॉर्मली भाषा जो होती है हम बात करते हैं, वो भी अपना एक प्रकार की भाषा है, अपने विचार व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ड्राइंग क्या है? एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। इसके अंदर हम ग्राफिक्स बना के हम क्या करते हैं? अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक प्रोवाइड करवाते हैं। तो नॉर्मली बात करें कि ड्राइंग है क्या और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो नॉर्मली कोई भी आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, जैसे मान लो नॉर्मली हम घर की वायरिंग की अगर बात करते हैं, तो वायरिंग का आपको पहले एक लेआउट बनाना पड़ता है, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि हम अपनी वायरिंग है वो ऐसे करेंगे और दिखने के बाद, जो कंप्लीट होने के बाद ऐसे अपने को दिखने वाली है। तो किसी भी काम को करने से पहले उसका एक कच्चा प्लान बनाना या कच्चा रेखा चित्र बनाना ही अपना क्या है? ड्राइंग है। अब ड्राइंग जो है वो 4 फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा काम में आती है। सबसे फर्स्ट हम बात करें अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिकल के अंदर हम बात करते हैं जितने भी अपने वायरिंग का लेआउट हो गया, अपने जितनी भी मशीनें होगी उनका लेआउट हो गया, उनसे रिलेटेड जो भी अपनी ड्राइंग आएगी वो किसमें आएगी? इलेक्ट्रिकल के अंदर। सेकंड बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल के अंदर क्या आएगा? तो मैकेनिकल अपने जो भी गाड़ी वगैरह है इनसे रिलेटेड आता है, जिसमें वाहन वगैरह होते हैं। अब उनमें नट बोल्ट हो गया या जो भी अपने चूड़ियां वगैरह बनती है, थ्रेड्स, उनके बारे में हो गया। तो उनका लेआउट बनाना किसमें आएगा? अपने मैकेनिकल के अंदर। थर्ड जो इसकी ब्रांच आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड अपनी आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर क्या होगा? जितने भी अपने सेमीकंडक्टर्स आ गए, जैसे आपके ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, एम्पलीफायर वगैरह हो गए, इनसे रिलेटेड जो भी अपने डायग्राम जो लेआउट बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएंगे। एंड फोर्थ अपनी जो आती है सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग के आप सब जानते हो क्या होता है, जिसके अंदर अपने जो भी बिल्डिंग्स वगैरह है, सड़कें वगैरह है, पुल वगैरह है, ब्रिज वगैरह है, वो सब बनते हैं। उनका जो पहले हम लेआउट बनाएंगे वो किसमें आएगा? आपके सिविल इंजीनियर के अंदर। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हमने 4 डिपार्टमेंटों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। नेक्स्ट हम बात करें कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इसका जरूरत क्यों पड़ी अपने को? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ड्राइंग क्या है? एक भाषा है और अपने पास भाषा पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ड्राइंग की जरूरत पड़ रही है, और अपने पास कम्युनिकेशन करने के और भी तरीके थे। जैसे फर्स्ट हम बात करें कि अपने संचार के तरीके क्या थे, ठीक है? तो संचार हम कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मौखिक रूप से। कौन सा है? मौखिक, इसको बोलते हैं ओरल। मौखिक के अंदर क्या होगा? जैसे मान लो इंजीनियर है, वो कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करेगा और वो अपने कारीगर को बताएगा, तो वो मौखिक रूप से बोल के बताएगा उसको। सामने आमने सामने दोनों बंदे खड़े हैं तो अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ समस्याएं आने लगी। फर्स्ट क्या आ गया? भाषा का डिफरेंस आ गया। जैसे मेरी भाषा हिंदी है, कोई मान लो मराठी है, कोई बंगाली है, कोई इंग्लिश से है, तो वहां पे लैंग्वेज यानी भाषा का फर्क पड़ने लग गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि इसमें जब कारीगर और इंजीनियर आमने सामने खड़े हैं, मैं यहाँ पे मान लो कारीगर हूँ, आप इंजीनियर हो, हम आमने सामने खड़े हैं तो बात कर सकते हैं, वरना बात नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड क्या आ गया? अपने जब कारीगर इंजीनियर के बीच में दूरी आ गई तो ये काम में नहीं आने लगी। तीसरा उसके अंदर आ गया, अपने मान लो कोई सुनने में या बोलने में असमर्थ है या किसी को कम सुनाई देता है, तो वहां पे इसका यूज हम कम कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया? दूसरी लैंग्वेज अपने पास से, दूसरा तरीका हमने संचार का ढूंढा, वो हमने लिया लिखित, जिसको बोलते हैं रिटर्न। अब रिटर्न में क्या हुआ? कारीगर इंजीनियर के बीच में दूरी आ गई थी, उस दूरी को देखते हुए क्या किया? लेटर लिखने लग गए।
जैसे पहले बात करते थे, संचार का तरीका पहले क्या था, हम चिट्ठियां लिखते थे, आजकल मोबाइल से बात होती है। तो उसमें क्या होगा, लिखित यानी जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसकी हमने एक रिटन फाइल बनाएंगे और वो फाइल हम कारीगर को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये दूसरा हो गया। इसके अंदर भी सेम समस्या आने लगी। क्या? सबसे पहले लैंग्वेज का, किसी को हिंदी लिखना नहीं आता, किसी को इंग्लिश लिखना नहीं आता, किसी को पंजाबी लिखना नहीं आता या समझना नहीं आता, तो भाषा का इसमें फर्क आने लग गया। दूसरा, वर्तमान समय में लगभग सब पढ़ने वाले हैं। इंजीनियर है, पढ़ा लिखा होता है, अच्छा है, वेल एजुकेटेड बंदा होगा वो इंजीनियर बनेगा, लेकिन कारीगर जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो। तो वो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो वहां पे इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या कर दी, एक अगर गूंगा बहरा है तो वो पढ़ नहीं पाता है नॉर्मली, तो उसके लिए भी एक अलग से भाषा बना दी हमने, जिसका हमने नाम दे दिया सांकेतिक। जिस संकेत द्वारा अपने विचार व्यक्त करना। तो संकेत द्वारा जो भाषा हम यूज करते हैं वो केवल फिजिकली डिसेबल्ड, जो गूंगा या बहरा इंसान होता है उनके लिए यूज करते हैं, जो हम क्या करते हैं, सिंबल्स के द्वारा बताते हैं। जैसे नॉर्मली आप थ्योरी के अंदर या पढ़ते हो कि एक आपके पास बल्ब है, तो बल्ब को आप क्या करोगे, इस प्रकार सिंबल बना के बताओ, वहां ये तो लिखोगे ये बल्ब है, वहां पे हम क्या करते हैं, सिंबल बना देते हैं। अब कहीं आपने ये सिंबल बना दिया तो इसको देख के क्या समझेंगे, ये आपकी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो सिंबल्स के द्वारा हम क्या करने लगे, समझाने लगे। लेकिन ये केवल उन्हीं के द्वारा यूज की जाती थी जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो इस प्रोग्राम में, या उनको ये सांकेतिक भाषा अच्छे से आती हो, उन्होंने इसका कोई कोर्स कर रखा हो, तो तब वो उनको समझा सकता है। तो ये भी एक सीमित भाषा हो गई। लास्ट हमने क्या बना दी चौथी, चित्रों के द्वारा, बाय डायग्राम। यानी हम क्या करने लगे, डायग्राम बनाने लगे। अब एक चीज अगर हम समझे कि हमने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, कुछ भी आप डायग्राम बनाओ, मान लो हमने कुर्सी बना दी। अब कुर्सी को हिंदी में बोलेंगे हम कुर्सी, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे चेयर। अब हिंदी और इंग्लिश में बोलने में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आप उस चीज को, ऑब्जेक्ट को देखोगे। अब आप हिंदी में उसको कुर्सी बोलो या इंग्लिश में चेयर बोलो, रहेगी वो आपकी कुर्सी या वो चेयर ही। उसकी जो फिजिकल चेंज है वो नहीं होगा, केवल उसके नाम में डिफरेंस आ रहा है हर जगह। तो अब उसको देखने वाला बंदा, चाहे हिंदी समझने वाला हो, इंग्लिश समझने वाला हो, पंजाबी समझने वाला हो, या कोई भी लैंग्वेज से हो, उसको देख के क्या समझेगा, वो अपनी भाषा के अंदर उसको समझ आएगा कि ये चीज है। अपने को समझना नहीं पड़ रहा कि वो चीज क्या है। तो डायग्राम द्वारा हम क्या करने लगे, चीजों को समझाने लगे। अब कोई भी बिल्डिंग बनानी है आपको, 10 मंजिल, 2 मंजिल, 5 मंजिल जितनी भी, अब उसमें क्या करते हैं, पहले उस मंजिल का हम लेआउट बना देते हैं। कौन सी जगह अपने को फाउंडेशन करना है, कहाँ पे इसका गेट रहेगा, कहाँ खिड़की रहेगी, कहाँ इसका वेंटिलेशन रहेगा, वो सारी चीजें क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। तो हमने क्या किया, जब इन 3 चीजों के अंदर हमें शिकायत या प्रॉब्लम आने लगी, तो हमने क्या कर दिया, चित्रों द्वारा एक नई भाषा का निर्माण कर दिया, जिसका नाम दे दिया हमने ड्रॉइंग। अब इसका उपयोग सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर हम जो भी अपने संकेत बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, वो किससे बनेंगे, रेखाओं से। क्योंकि जो भी अगर आकृति बनती है, ज्यामितियां बनती है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो भी होती है अपने पास, वो किससे बनती है, लाइन से। तो इसको अलग नाम पड़ गया, जिसका हमने नाम दिया रेखांकित भाषा। रेखांकित भाषा इसका दूसरा नाम। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्या बोल सकते हैं, रेखांकित भाषा बोल सकते हैं। थर्ड हम क्या बोले, अब इसका उपयोग कौन कर रहा है, इंजीनियर ही कर रहा है, तो इसका एक और नाम पड़ गया, वो गया इंजीनियरों की भाषा। इंजीनियरों की भाषा, ये इसका नाम पड़ गया। इसके अलावा अब इसका उपयोग आप यहाँ पे जयपुर में, दिल्ली में, अजमेर में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, कर्नाटक में, कहीं पे भी जाओगे, उस कुर्सी का अगर आप डायग्राम उनको दिखाओगे तो वो क्या समझेंगे, अपनी भाषा में समझेंगे, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलेगा कि वो आपको चीज वो वैसी बनानी है। यानी वो समझ जाएंगे कि अपने को ये क्या समझाना चाह रहा है। उसी कुर्सी का डायग्राम लेके आप बाहर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे भी उनके पास वो देखेंगे तो वो क्या समझेंगे, अपने बैठने की जगह है, बैठने की चीज है इसके। तो अपनी लैंग्वेज के अंदर वो चेयर उसको बोलते हैं, लेकिन रहेगी वो क्या, कुर्सी है। तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है। अपने को समझाना नहीं पड़ रहा, अपन ने केवल डायग्राम बनाया, उनको दिखाया, वो समझ गए कि ये क्या, कुर्सी है। अब उस चीज को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर इस लैंग्वेज को लोग समझ रहे हैं। तो इसका एक और नाम पड़ गया यूनिवर्सल लैंग्वेज।
यूनिवर्सल लैंग्वेज, या जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक भाषा, सार्वत्रिक, क्योंकि पूरे यूनिवर्सल में सेम काम आ रही है तो इसका नाम पड़ गया सार्वत्रिक भाषा। तो ये क्या होती है, उन सभी चीजों को एक सिंबल से दर्शाया जाता है जो हम ड्राइंग के अंदर यूज करने वाले हो। लाइक अगर हम बात करें कि आपको एक रोड बनानी है तो किससे बनाओगे आप, लोहे से बना रहे हो, लकड़ी से बना रहे हो, या किससे बना रहे हो। आपने एक चेयर बनाई है, वो लकड़ी की है, लोहे की है, किसकी बनाई है, तो वहां पे क्या करते हैं, कन्वेंशन यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये चीज जो है किसकी बनेगी। क्योंकि ड्राइंग में हमने लाइनों से कोई डायग्राम बनाया है, उसको हम क्या करेंगे, रियल लाइफ में किस चीज से बनाने वाले हैं, वहां पे ये सिंबल आपके काम में आते हैं। तो इन सिंबलों को आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल, धातु के लिए दो सिंबल यूज करते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी अपनी नॉर्मल धातु आ गई, स्टील हो गया, आयरन हो गया, और भी जितनी धातु आती, लेकिन एक होता है लेड जिसको बोलते हैं सीसा, एक होता है आपका टिन, एक होता है आपका स्टोनवेयर। स्टोनवेयर, इन चीजों को इस सिंबल से दर्शाते हैं। बाकी जो मेटल बचेंगे आपके सारे धातुएं वो इस वाले सिंबल से दर्शाई जाती है। एक और आता है इसमें जिंक, ठीक है। इन चार मेटलों को हम इस वाले सिंबल से दर्शाएंगे, बाकी जितने भी मेटल आपके बच गए वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है। सेकंड बात करते हैं यूटीसी, इसमें जो भी आपके मेटल बच गए, इन चार को छोड़ के जो मेटल बचेंगे इसी में आएंगे। सेकंड बात करते हैं ग्लास की, कांच, कांच के लिए आपको ये सिंबल आएगा। जितने प्रकार के कांच होते हैं उनके लिए हमारे पास ये सिंबल होता है, ये रूढ़ी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे आता है लकड़ी। तो जितनी भी प्रकार की लकड़ी होगी उसके लिए सिंबल होगा। इसके अंदर क्या होता है, लकड़ी में अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, अंदर की तरफ कहीं से भी कैसी स्ट्रक्चर निकल सकती है। नंबर 4 आता है लिक्विड, तरल। तरल के अंदर क्या आ गया अपने पास, जल आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, केरोसिन हो गया। तो जितने भी आपके लिक्विड है उसको हम इस वाली कन्वेंशन से दर्शाते हैं। नंबर 5 पे आता है अपने कंक्रीट। तो जितनी भी अपने कंक्रीट से चीजें बनती है, जैसे मान लो आप मकान बना रहे हो या कोई ब्रिज वगैरह बनाते हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंक्रीट का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें ये वाला सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद पैकिंग मटेरियल, जो कि आपकी अचालक सामग्रियां हैं, उन सब के लिए हम दो सिंबल यूज करते हैं, एक ये वाला और एक ये। ऐसा सिंबल हमने पहले भी देखा था मेटल के लिए भी। ध्यान इसमें यह रखना है कि मेटल के अंदर जो लाइन होती है इस प्रकार क्रॉस में आती है, ठीक है। तो अंदर जो आकृति बनती है वो स्क्वायर बनता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। यहाँ पे जो आकृति बन रही है वो स्क्वायर बनती है, यहाँ पे आकृति स्क्वायर नहीं बनती। इसमें एक लाइन पैरेलल होती है और बाकी लाइन तिरछी होती है। तो इसके अंदर जो होता है एक तो होता है पोर्सिलेन, आपका पोर्सिलेन, पोर्सिलेन आता है इसके अंदर। एक आता है इसके अंदर मार्बल, इसके अलावा पोर्सिलेन हो गया, मार्बल हो गया, एक आता है इसमें स्लेट। इन दो तीन चीजों को इस वाले सिंबल से हम दर्शाएंगे, इस वाले कन्वेंशन से दर्शाएंगे। बाकी जितने भी आपके इंसुलेशन बच गया, लाइक आपके क्या हो गया इंसुलेशन में, पेपर हो गया, रबर हो गया, बेकेलाइट हो गया, फाइबर हो गया, इसके अलावा रेजिन हो गया, और जो भी आपके इंसुलेशन हम यूज करते हैं पीवीसी वगैरह, वो सब किससे दर्शाएंगे, इस वाले सिंबल से। तो ये 6 प्रकार के कन्वेंशन थे, जिसके अंदर टोटल 8 आते हैं। नॉर्मली है ये अपने पास कितने, 6, लेकिन मेटल के अंदर भी 2 होते हैं और पैकिंग मेटल होता है उसके अंदर भी 2 कन्वेंशन यूज करते हैं। तो ये 6 कन्वेंशन है, या आप 6 के लिए 8 ही मान के चलो कि 8 कन्वेंशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो का ITI से रिलेटेड एग्जाम हो, उसके अंदर भी आते हैं। इलेक्ट्रिशियन का अगर पेपर देते हो आप, तो कई बार उनके अंदर भी इनके बारे में पूछ लेता है। अगर ड्राइंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कन्वेंशन में ये क्वेश्चन कंफर्म आता है। सिंबल और कन्वेंशन इन दोनों में से क्वेश्चन 100% बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है एक लेआउट को समझने के लिए।